जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में पुनः स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जो भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों के लिए जो फ़िलहाल में इंग्लिश से रिलेटेड कुछ मोस्ट चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी जो बेहतर हो। और जैसे मैंने आपको प्रोज और सप्लीमेंट्री का कंफर्म करा दिया है, शॉर्ट आंसर 30-30 आपको दिया है और 12-12 लॉन्ग आंसर दिया है प्रोजेक्ट सप्लीमेंट्री से। उसी तरह ये जो प्रश्न है, हम 3 ही प्रश्न आपके बीच में लेकर आए हैं। ये प्रश्न है आपका पोएट्री से, यानी पोएट्री से भी आपसे क्वेश्चन करता है जो 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें अभी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट होने वाले हैं। और इतना तो जान लीजिए कि आपके पेपर सेट से ये कहीं बाहर जाने वाले भी नहीं हैं। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट्री क्वेश्चन क्लास 12 एग्ज़ाम ईयर 2024। ठीक है, तो ये आपके पद से हमने पद यानी पोएट्री को कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन 3 ला रखा है आपके बीच में। और इसमें देखिए कैसे दिया है, पहले तो समझिएगा इस चीज़ को, पेपर में कैसे पूछेगा। तो वहाँ पे लिखा रहेगा रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। यानी कि जो चीज़ आपके जैसे ऐसे समझिएगा, आंट जेनिफर इज टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन डॉट डॉट डॉट। जैसे डॉट डॉट का मतलब समझिएगा कि ये बड़ा है, यानी कम से कम एक स्टेंजा है, यहाँ तक क्रेटनिटी तक एक स्टेंजा है। हमने इसको शॉर्ट करके रखा है। ठीक, लेकिन पेपर में आपका स्टेंजा वाइज आएगा, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यानी एंड से लेकर क्रेटनिटी एक स्टेंजा है ये। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से बारीक से समझना है, इसका अर्थ समझना है। और अर्थ समझने के बाद से आपसे जो प्रश्न करेगा वो कुछ ऐसे कॉलम में करेगा, ABC करके करेगा, जिसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात है कि आंट जेनिफर, आप लोग पढ़े भी होंगे कि आंट जेनिफर क्या करती हैं। वो शादी के बाद औरतें का जो रहना सहना या उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, उस चीज़ को आंट जेनिफर के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, एक चित्र के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आप तो को बता दिए। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबोव एक्सट्रैक्ट्स हैज़ बीन टेकन, हु वाज द कंपोजर ऑफ द पोएम। यानी कि आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के इसका जो टाइटल निर्देश यानी क्या है, देश क्या है, यानी क्या आपको देना चाहता है, इस कविता से आपको क्या मिल रहा है, उस चीज़ को लिखना है। और दूसरी चीज़ क्या आपको लिखना है कि इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, या कौन कौन है, जो भी, चाहे औरत हो चाहे जो भी हो, आप उनका नाम इसमें दर्शाना है, प्लस चैप्टर का नाम दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड। अभी यहाँ पे बात चल रहा है कि आपको एक सेंट्रल आइडिया भी देना है। कितने वर्ड में देना है, 25 वर्ड में देना है। यानी सेंट्रल आइडिया जो समरी होता है सभी सारे, मानी एक चैप्टर जो भी हो आपका हो, जैसे आंट जेनिफर हो गया टाइप, तो इसका आपको एक सेंट्रल आइडिया देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा का राइट डाउन द रैमिंग वर्ड्स इन अबाउट द एक्सट्रैक्ट। यानी रैमिंग वर्ड्स जो होते हैं उसको छांटना पड़ता है आपको। जो पैसेज होगा उस पैसेज के ही अंदर से, स्टेंजा के अंदर से आपको इसको छांटना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पेपर के लिए जो मैंने इस चीज़ को लेकर जो आया है, तो पहला तो एंट जेनिफर ये समझ लीजिएगा 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। दूसरा लेकर आया हूँ मैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दूसरा समझिएगा, चैप्टर का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी का पैस्टेंजा है ये। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर डॉट डॉट एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट
डज द पोएट फील अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे सुंदरता के बारे में बताया गया है कि सुंदरता की सोच के बारे में बताया कि आप उसके बारे में, जैसे अब देखिए पुराना एक चैप्टर होता था, क्लास 12 ही में चैप्टर था, उसमें भी एक ब्यूटी से रिलेटेड चैप्टर था। तो उसमें इस चीज़ में उसमें लास्ट में ये कहा गया था कि आखिर ये ब्यूटी है क्या, यानी फिजिकल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी की उसमें चर्चा की गई थी, यानी बिलीव किसमें लोगों को होता है, तो उसी तरह ये भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दूसरा प्रश्न से पूछा है बी नंबर में, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक शब्द में यहीं पे, कि जिसको भी फिगर ऑफ स्पीच, मैं उसका वीडियो भी आपको डाल दूंगा, तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ, शैम्पू से याद कर सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। ठीक है, शैम्पू, शैम्पू जो लिखते हो आप SHAMPOO, शैम्पू से आप फिगर ऑफ स्पीच को क्या कर सकते हो, याद करते हो। यस का मतलब क्या हो जाएगा, सिमली। एच का मतलब हाइपरबोल। ए का मतलब एप्रोस्टॉफी। ठीक, एम का मतलब मेटाफो, यानी मेटाफो इज इम्प्लाइड सिमली, ऐसे। ठीक है, वो विपरीत होता है सिमली का। ठीक, पी का मतलब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जो होता है। उसके बाद एक्जिमोन, उसके बाद अनोमोटोपो या धनवान सूचक अलंकार। तो इस चीज़ को आप शैम्पूस वर्ड्स जो हमने आपको दिया उसमें ये आपको ये मिल जाएगा 7 नंबर। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। दूसरा चीज़ कह रहा है कि, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से इट विल नेवर डज इनटू द नथिंगलेस। तो अब आपको इस चीज़ की व्याख्या, यानी इस चैप्टर के थिंग ऑफ ब्यूटी की इस स्टेंजा के आधार पर इस चीज़ का जवाब आपको देना है। तो कम्प्लीटली आपको 6 नंबर, अगर आप राइट जवाब देते हैं तो 6 नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा आपको लेकर आया है चैप्टर फॉर फ्रॉम द गस्टी वेव। ये जो लेसन है आपका, और क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, ये जो चीज़ है बहुत बेटर, मतलब इस लेसन था, ये आपके चैप्टर में है, लेसन है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए हमने कहा ये कि आपको मैं 3 ही आपको पैसेज कराने वाला हूँ। आपके एग्ज़ाम पेपर के सेट में यही आने वाले भी हैं, यही आएंगे भी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए डॉट डॉट करके दिया है लास्ट में, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। ठीक, अब इसमें कुछ प्रश्न किया जा रहा है ABC करके। तो देखिए क्या किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द contrast emphasized by the phrases gusty waves and the rootless winds। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन चिल्ड्रेन इज फेसलेस लाइक रूटलेस वेट्स। यानी वहाँ पे आपको पता ही है कि जो क्लासरूम था, ये गंदी बस्ती का एक स्कूल था जिसमें बच्चों की जो पढ़ाई की व्यवस्था थी या उनके रहने का जो व्यवस्था था वो काफ़ी मतलब बुरा था। और उसमें एक चीज़ आपको ज्ञान की बात ये भी बताया गया था कि जो भी उसमें बच्चे थे उनकी जो जीवन काल थी वो अंधेरे में थी। और कवि का कहना था कि आखिर हम उसको कैसे बाहर निकालें, उनके लिए कोई ऊर्जावान व्यक्ति बनता, यानी प्रकाश आता, एक नया स्रोत आता, यानी जिसमें एक उम्मीद होती है, एक जगमगाहट होती है। उस सारी चीज़ें जो भी कंडीशन थी उस कमरे तक ही सीमित थी, बाकी उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। लेकिन कवि का ये था कि ऐसा कोई आए, ऐसा कोई करे कि जिससे ये सारे वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग बाहर निकल के भी जाने कि कोई हमारे दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, ताकि उनका विकास हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है C नंबर में, व्हाट इज मीन्ट बाय स्टैंड अनलकी हेयर ऑफ द ट्विस्ट बोन्स। ठीक, तो ये आपका 3 जो हो गया, ये आपका पैसेज हो गया पोएट्री का। और यही पैसेज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% आने वाला है, और बिल्कुल आएगा, मैं लिखित रूप से आपको कह रहा हूँ। ठीक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, या इस पे आप जो भी हमने आपको पैसेज कराया है
अगर बेहतर लगा हो, देखिए दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बताइए, सिर्फ मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ कि ताकि आप ट्रिक कर लें, हिंट में दे रहा हूँ कि आगे ट्रिक कर लें, आप अपने बुक में, आप अपने कॉपी में इसको ट्रिक कर लीजिए ताकि इस पे आपका फोकस रहेगा। बाकी जो इसका जो आंसर है या जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं, जब उसको हम आपके बीच में देंगे तब आपका सारा डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आपको कौन और कैसे इसकी तैयारी करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम पेपर काफ़ी बेहतर बने और आप भी बेहतर बने। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि जो भी प्रक्रिया है हमारी आपकी वो बनी रहे, एक साथ चलती रहे और हम निरंतर मिलते रहें एक दूसरे से। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन अगर आप मेहनत हमारे साथ करेंगे तो हमारा भी कुछ ग्रोथ होगा, विकास होगा। ताकि जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप जम के रहिए, कीजिए, मेहनत कीजिए और इंतज़ार कीजिए अपने एग्ज़ाम आने का और निरंतर पढ़ाई पे लगे रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।